दूसरा प्रश्न, समीकरण बनाने हैं और फिर उसे हल करना है। न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगुना न्यूनतम अंक जमा 7 है। देखो बच्चों, मैंने समीकरण से प्रश्नानुसार कैसे लिखा है कि अध्यापिका कहती है कि एक विद्यार्थी के अधिकतम अंक जो उसने अंक प्राप्त किए हैं सारे सब्जेक्टों में, सबसे ज़्यादा अंक और सबसे कम अंक की तुलना कर रखी है। सबसे ज़्यादा अंक को अधिकतम अंक कहा है और न्यूनतम अंक को कम से कम अंक वाले को न्यूनतम अंक कहा है। तो शर्त क्या है कि अधिकतम अंक जो है वो न्यूनतम अंकों के दुगने में जमा 7 है। तो न्यूनतम अंक क्या है? न्यूनतम अंक हम मान लेते हैं, माना न्यूनतम अंक बराबर x। तो अधिकतम अंक कितने आ जाएंगे? 2 गुणा x प्लस 7, यानी कि 2x प्लस 7। और आपको अधिकतम अंक दे भी रखे हैं। वास्तव में कितने हैं? वास्तव में अधिकतम अंक कितने दे रखे हैं? 87। और ये हमने मान के निकाला, ये वास्तव में दिए हुए हैं। तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा। यानी कि ये भी अधिकतम अंक है और ये भी अधिकतम अंक है, यानी कि वो 87 के बराबर है। ये वाले अंक जो है ये 87 के बराबर है। 2x, अब इसको हल कर लो। 87 में से 7 घटाओ, 2x बराबर 80, x बराबर 80। 2 जो x के साथ गुणा हो रहा है ये इधर आकर भाग हो जाएगा तो 40। x बराबर 40 आ गया। अतः न्यूनतम अंक कितने हो गए? 40। तो इस तरह बच्चों आपने ये पहले समीकरण बनाना है और फिर हल करना है। डी पार्ट, दूसरा प्रश्न, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों आपने छठी में सीखा था त्रिभुज के प्रकार। तो समद्विबाहु कैसी त्रिभुज होती है? ये भुजा इसके बराबर है, 2 भुजाएं बराबर हैं। और क्या होता है कि जो भुजा बराबर होती है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है। तो हम बराबर कोणों को ले लेते हैं। माना बराबर कोण का माप बराबर x डिग्री। तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। और शीर्ष कोण ये होता है, इसको ये 40 डिग्री दे रखा है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, या लिखो यहाँ, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ कोणों का जिक्र है तो हमने कोणों का नियम लगाना है। तो अब अपने पास 3 कोण हो गए, x, x और 40। हम इनको जोड़ेंगे, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा? 180 डिग्री। अब आप इसे समीकरण बनाएं। x जमा x 2x प्लस 40 बराबर 180 समीकरण बन गया। अब यहाँ x का मान निकाल दीजिए और वही कोण आपसे पूछा है। 2x या प्लस का 40 है, इधर आकर माइनस 40 है। 2x बराबर
घटाएंगे क्या आएगा 140, 2x बराबर 140, x बराबर 140 और जो ये 2 गुना हो रहा है इधर आकर भाग हो जाएगा, ये आएगा 70 डिग्री। तो x का मान बराबर कोण आधार का कोण क्या हो गया, आधार कोण 70 डिग्री हो जाएगा। इस तरह बच्चों ये आपने समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का ध्यान रखना है। समद्विबाहु बाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके आधार के कोण भी बराबर होते हैं। वैसे इन्होंने यहाँ बताया भी हुआ है, वैसे आपको पता भी होना चाहिए। छठी में ये सब हमने त्रिभुजों के प्रकार में सीखा था। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये याद रखें। ये अभी हम अगले आने वाले चैप्टर्स में जो है इसका हम प्रयोग करेंगे, ये हम निकालना सीखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। x जमा 40, 2x 40 समीकरण बन गया। x का मान निकाला जो आ गया 70 डिग्री। ये 70 ये 70, 70 70 140 और 40 हो गया ना जोड़ 180। तो ये इसलिए इन तीनों त्रिभुज कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसका सी पार्ट। हाँ जी बच्चों, सी पार्ट, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। प्रश्न देखो क्या है, सचिन द्वारा बनाए गए रन की संख्या किसके बराबर है, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का दुगना, 2 गुना राहुल के रन। राहुल द्वारा बनाए गए रन। तो ये मैंने प्रश्नानुसार ऐसे उठा के रखा है। देखो, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या किसके बराबर है, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का दुगना है। राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का दुगना है। तो आपको ये कहना है कि दोनों ने कुल कितने रन बनाए, दोहरे शतक से 2 कम। दोहरा शतक, शतक क्या होता है 100 होता है, दोहरा मतलब 200 हो गया, 200 से 2 कम है। प्रत्येक ने रन कितने बनाए। अब हमें ना तो सचिन के रन पता है ना राहुल के पता है, तो हम क्या करेंगे, हम राहुल के रनों को मान लेंगे। माना राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर A। तो सचिन द्वारा कितने हो जाएंगे, बनाए गए रन राहुल द्वारा बनाए गए रन का दुगना। तो सचिन द्वारा कितने हो जाएंगे, सचिन द्वारा बनाए गए रन 2 गुना राहुल के रन। राहुल के कितने हैं A, तो सचिन के कितने हो जाएंगे 2। अब इनके दोनों का जोड़ कितना है, योग 2A + A। दोनों के रनों को मैंने जोड़ दिया। ये सचिन ने लिए 2A और राहुल ने लिए A। 2A जमा A, दोहरा शतक। दोहरा का मतलब 2 गुना 100, 200 से 2 कम है, घटा 2A में A जोड़ेंगे 3A और 200 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 198 आ जाएगा। अब 3 इधर ले जा करके भाग करेंगे, 198 भाग में 3 करेंगे तो आ जाएगा 66। तो यानी कि राहुल द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, राहुल ने रन बनाए A बनाए हैं यानी कि 66 रन बनाए, और सचिन ने उससे दुगने 2 गुना 66, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 रन बनाए सचिन ने। तो इस तरह आपको समीकरण हल करना है।